सूखे पेड़ों की आड़ में काट दिए 5000 हरे पेड़। जंगल में चल रहा था बड़ा खेल। मंजूरी थी सिर्फ 5 ट्रकों की, लेकिन 150 ट्रक भरकर ले गए खैर की लकड़ी। जंगल से चोरी हुए करोड़ों के पेड़ पर विभाग अब भी चुप क्यों है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के स्वारघाट रेंज में वन माफिया ने ऐसा खेल खेला है जो वन विभाग की नाक के नीचे हुआ और फिर भी किसी ने कुछ नहीं देखा या देखना ही नहीं चाहा। जनवरी से अप्रैल के बीच छड़ोल, कचौली और कल्लर बीट के जंगलों में करीब 5000 हरे भरे खैर के पेड़ काट दिए गए। काटने की इजाजत सिर्फ सूखे पेड़ों की थी, लेकिन मौके पर ही हरे पेड़ गिरे पड़े थे और वो भी जड़ों समेत उखाड़े हुए। सवाल ये है कि क्या वन विभाग इतनी बड़ी कटाई से अनजान था या इस पूरे खेल में कोई चुप्पी की कीमत तय हो चुकी थी? नियम तो साफ है, जंगल झाड़ी श्रेणी की भूमि से खैर का कटान पूरी तरह से प्रतिबंध है, चाहे वो जमीन सरकारी हो या फिर निजी। लेकिन माफिया ने पहले निजी भूमि के नाम पर अनुमति ली और फिर सरकारी जंगलों से लकड़ी काट कर ले गए, जिसका मूल्य करोड़ों में है। एक खैर के पेड़ की कीमत लाख तक होती है, तो 5000 पेड़, जवाब आप खुद ही निकाल लीजिए। वन विभाग ने सिर्फ 5 ट्रकों को परमिशन दी थी, लेकिन हकीकत में 150 से ज्यादा ट्रक जंगलों से लकड़ी ढोते देखे गए। ना कोई रोक, ना कोई पूछताछ। गाड़ियां सीधी जंगल से चलती रही, खड्डों तक पहुंची, वहां लोड हुई और फिर बाहर के राज्यों में रवाना कर दी गई। ये सब तब हुआ जब बॉर्डर पर नाकाबंदी थी। तो फिर ये ट्रक निकले कैसे? क्या कोई रास्ता दिखा रहा था? अब सवाल उठता है, अगर नियम तोड़े गए तो जवाबदेह कौन है? क्या सिर्फ वो मजदूर जिनसे पेड़ कटवाए, या फिर वो ठेकेदार जिनके ट्रक अंदर गए, या फिर वो अधिकारी जिनकी निगाहें उस वक्त कहीं और थी? इस पूरे मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय, स्टेट विजिलेंस और चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर को भी भेज दी गई है, लेकिन ये शिकायतें भी तब तक क्या कर सकती जब तक कार्रवाई सिर्फ बयानबाजी में ही हो। ये कोई पहली घटना नहीं है। 2016 और 17 में भी श्री नैना देवी रेंज में 18,000 पेड़ों का अवैध कटान हो चुका है। 2018 में भी ऐसा ही मामला सामने आया, लेकिन उसका चालान आज तक अदालत में नहीं पहुंचा, क्योंकि सरकार ने उस फाइल को मंजूरी ही नहीं दी। अब वही खेल फिर दोहराया गया है। एक बार फिर जंगल काटे गए और एक बार फिर अफसर कह रहे हैं जांच होगी, सख्ती बरती जाएगी, लेकिन आम लोग पूछ रहे हैं कब और किसके खिलाफ। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बार ट्राई फेसिंग प्लांटेशन, यानी वन विभाग का खुद का संवेदनशील इलाका, वहां से भी 50 साल पुराने पेड़ काट लिए गए और विभाग अब तक चुप है। कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मुख्य वन रक्षक समीर रस्तोगी ने कहा है कि इस मामले की गंभीर से जांच की जाएगी, लेकिन हिमाचल के लोग अब यह सुनते सुनते जो है थक चुके हैं। उनके सामने उदाहरण है, पुराने मामले हैं और उनकी रणनीति भी। अब सवाल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, सवाल हमारी व्यवस्था का भी है। अब देखना यह है कि क्या इस बार वाकई कोई कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में ही दब जाएगा। पेड़ तो कट गए हैं, क्या इस बार सिस्टम भी बेनकाब होगा? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएस लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।